नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपने इस वीडियो नोट के माध्यम से जो परिचर्चा का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उन पर, और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जीवन परिचय जीवन परिचय के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम वो सिद्धार्थ था। वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं आज हम, वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु जो गणराज्य है उसके लुम्बिनी वन में एक साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। साल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था महामाया। इनके जो पिताजी थे सुदोधन जी, ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी जो माता थी वो कोलीय गण की राजकुमारी थी। कोलीय गण की राजकन्या थी। इनके पिता का नाम सुदोधन, जो शाक्य गणराज्य में एक प्रधान के रूप में कार्य करते थे, और इनकी माता थी महामाया, वो कोलीय गण की राजकन्या थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता महामाया का देहावसान हो गया था।
और इनका जो लालन पालन है वो इनकी विमाता गौतमी ने किया था। विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था और इसी नाम के आधार पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। अब इनकी पत्नी के बारे में अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल, पत्नी का नाम था यशोधरा। अब महात्मा बुद्ध अपने जीवन से सन्यासी हुए थे, उसके लिए कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन को बिल्कुल परिवर्तित करके रख दिया। तो वो 4 घटनाएं ऐसी थी, 4 घटनाएं ऐसी थी जिन घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। उसमें पहली घटना थी कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति को। तो एक वृद्ध व्यक्ति को देख के उनको यह आभास हुआ कि ये स्थिति एक दिन सबकी आने वाली है। तो ये काफ़ी चिंतित हुए इस चीज़ को लेके कि ये सत्यता है जीवन की। और दूसरी उन्होंने घटना देखी एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति की, व्याधिग्रस्त व्यक्ति की। व्याधिग्रस्त में आप यूं कह सकते हैं कि एक रोगी व्यक्ति की स्थिति देखी, तो उससे भी ये काफ़ी प्रभावित हुए। और तीसरी जो इनके जीवन में ऐसी घटना घटी कि इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ से ग्रहण कर ली कि जीवन का ये सत्य है कि जीवन है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और चौथी स्थिति उन्होंने देखी एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी की, एक सन्यासी की। तो ये 4 घटनाएं थी। इन 4 घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन में विरक्ति ला दी और महात्मा बुद्ध अपने युवा काल स्थिति में ही संन्यास की तरफ अग्रसर हो गए। तो महात्मा बुद्ध की अगर संन्यास की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने संन्यास 29 वर्ष की उम्र में ही ग्रहण कर लिया था। जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और संन्यास ग्रहण इन्होंने एक नदी है जिसका नाम है अनोमा नदी, अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के 48 दिन बाद, संन्यास ग्रहण करने के 48 दिन बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था। और इसी पीपल के वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष कह के पुकारा गया, बोधि वृक्ष। जो बाद में शशांक नाम का एक राजा हुआ था, उसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु की। तो महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अनार कलाम। इनके जो गुरु थे
गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। इनके गुरु अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने दी थी। और उसके बाद इनके जीवन की जो घटनाएं थी उन घटनाओं को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है, तो वो देख लेते हैं। पहली घटना है ग्रह त्याग की घटना। ग्रह त्याग की घटना। दूसरी है ज्ञान प्राप्त की घटना। ज्ञान प्राप्ति की घटना। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है उपदेश देने की घटना। उपदेश देने की घटना। चौथी जो घटना है वो है मृत्यु। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन चारों घटनाओं को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से मिलान करने वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो गृह त्याग की घटना है, इसको बोलते हैं महाविनिशीक्रमण। महाविनिशीक्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना है उसको बोलते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्त की घटना उसको बोलते हैं संबोधि। तो संबोधि का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है। महाविनिशीक्रमण की जो घटना है इसका संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, संन्यास लेने की जो घटना थी उससे जुड़ा हुआ है। और उपदेश देने की जो घटना थी इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और जो इनकी मृत्यु हुई थी उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो यहाँ से कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोबारा देख लीजिए। गृह त्याग की घटना है वो महाविनिशीक्रमण। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो संबोधि। उपदेश देने की जो घटना है वो धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण। तो मृत्यु की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के अंदर हुई थी। कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, जो मल्ल गणराज्य के तहत आता था कुशीनगर। अब महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। उपदेश। महात्मा बुद्ध के उपदेश। तो प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ। और सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है बहुत फेमस है। सारनाथ में इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिया था। ये प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ये उपदेश दिए थे। अगर 5 ब्राह्मणों के नाम की बात करें तो कौंडिन्य,
आंज, असाजी, वप और भद्रिय। ये 5 ब्राह्मण थे। इनको सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जिनका नाम कौंडिन्य, आंज, असाजी, वाप और भद्रिय। अब बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश की। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, और ये श्रावस्ती कौशल गणराज्य के अंतर्गत आता है। कौशल जो जनपद था उसके अंतर्गत आता है श्रावस्ती। और इनकी जो उपदेशों की जो भाषा थी वो थी मागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए, जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी। और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में ही दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर के अंदर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, और ये अंतिम उपदेश एक शुभेच्छु नाम का व्यक्ति था, उसको दिया था। शुभेच्छु नाम का व्यक्ति था, शुभेच्छु, उसको अपना अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण शासक है जो इनके अनुयायी हुए थे, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अनुयायी की अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जो उनके अनुयायी रहे हैं। उसमें पहला आता है मगध का शासक। मगध जो जनपद था, मगध गणराज्य का जो राजा था, उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। और एक राज्य आता है कौशाम्बी का शासक था उदयन। तो उदयन भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। और एक आता है कौशल जो गणराज्य था, वहाँ का राजा था प्रसेनजनित। ये भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। तो महत्वपूर्ण 3 शासक थे, मगध का बिंबिसार, कौशाम्बी का उदयन और कौशल का प्रसेनजनित। ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख रूप से अनुयायी रहे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें शिष्य की, तो इनके 2 शिष्य प्रधान शिष्य थे, ठीक है, जिसमें एक जो मुख्य शिष्य था उसका नाम था आनंद, और एक इनका शिष्य था जिसका नाम था उपाली। ये महात्मा बुद्ध के मुख्य शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थान हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। 8 स्थान ऐसे जिनका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है, और इन 8 स्थानों को अष्टमहास्थान कहा जाता है। अष्टमहास्थान। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है। तो वो 8 स्थान कौन कौन से है? इसमें पहला आता है लुम्बिनी, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान आता है गया, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है आजकल। तीसरा आता है सारनाथ, जहाँ पे सर्वप्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। चौथा आता है कुशीनगर,
कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अंतिम उपदेश दिया था। 5वां आता है श्रावस्ती। या सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। और एक आता है शकास्य, 6ठा स्थान। और 7वां स्थान आता है राजगृह। जो मगध की राजधानी रहा हुआ है। और राजगृह में बौद्ध संगीति भी हुई थी पहले। और 8वां जो स्थान है वो है वैशाली। तो वैशाली इनके ननिहाल से जुड़ा हुआ है। तो ये 8 मुख्य स्थान हैं: लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, स्काय, राजगृह, वैशाली। इन 8 स्थानों को अष्ट महास्थान कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अपने चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। 3 रत्न होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, जिनमें 3 जो रत्न हैं उनमें पहला आता है बुद्ध। दूसरा आता है धम्म। तीसरा आता है संघ। ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के: बुद्ध, धम्म, संघ।